नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है टीम शेखावाटी मिशन 100 की ओर से। कोरोना के कारण जो आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है उसी को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों, इस मुश्किल समय में हमारे शिक्षकों की टीम लगातार आपके लिए कार्यरत है। आज हम कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर नंबर 2 लेके आए हैं। विद्यार्थियों, मॉडल पेपर नंबर 1 के 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 हम बना चुके हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया, आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो। विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय पर सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आज स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर नंबर 2 का पार्ट 1 भाग 1 ले रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 1 जो है उसमें अनेक प्रश्न हैं। बहुचयनात्मक प्रश्नों का उत्तर चयनित करना है। तो पहला प्रश्न है, इसमें न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति किसने माना? ऑप्शन 1 है जो प्लेटो है, बी जो है बृहस्पति, सी मनु व कौटिल्य और डी जो है आचार्य नरेंद्र देव। तो विद्यार्थियों, न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति मनु और कौटिल्य ने माना था, इसलिए इसका आंसर सही होगा, मनु और कौटिल्य। प्रश्न संख्या 2 जो है, लेटिन भाषा के शब्द लेजिटिमस का अर्थ है हार्मफुल, ऑथोरिटी, पावरफुल और लॉफुल। तो विद्यार्थियों, द शब्द सही होगा, लॉफुल। अगला प्रश्न संख्या 3 है फर्स्ट का, सामाजिक समानता को स्पष्ट करने वाला कौन सा युग्म सही है? विद्यार्थियों, थोड़ा सा प्रश्न सावधानी पूर्वक पढ़ना अनिवार्य है। पहला ऑप्शन ए जो है, व्यक्ति को विकास के समान अवसर देना, बिल्कुल सही है। बिना भेदभाव के कानूनी संरक्षण देना, सही है। समाज के सभी नागरिकों की समान आय और जातीय आधार पर भेदभाव को समाप्ति। देखिए विद्यार्थियों, समाज के सभी नागरिकों की समान आय ये सब संभव नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी जिसमें है वो गलत है, बाकी सही है। तो ऑप्शन जो स है उसमें देखिए ए बी डी, तो इसका आंसर क्या होगा? सही होगा। चौथा प्रश्न देखते हैं फर्स्ट का, कौन सा विचार स्वतंत्रता का मूल मंत्र माना जाता है? देखिए विद्यार्थियों, स्वतंत्रता का मूल मंत्र ऑप्शन है ए साक्षरता, अराजकता का साम्राज्य, कार्यपालिका की स्वेच्छारिता, विधि का शासन। तो विद्यार्थियों स्पष्ट है, ऑप्शन द जो है विधि का शासन वो सही है। पांचवा प्रश्न देख रहे हैं फर्स्ट का, किस देश के नागरिकों को समानता मौलिक अधिकार के रूप में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, तो आपको पता है समानता किसकी है? भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 6, राजस्थान से राज्यसभा के लिए अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? देखिए विद्यार्थियों, राज्यसभा लोकसभा दोनों के लिए आपको देखना है राजस्थान से, तो ऑप्शन ए 15 है, ब 250 है, से 10 है और द है 25। तो देखिए राज्यसभा के लिए 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं, आंसर सही है, और लोकसभा के लिए 25 सदस्य। अगला प्रश्न है, राजस्थान से लोकसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो आपका आंसर सही है, 25। अब चर्चा करते हैं विश्नोई समाज के पर्यावरण संरक्षण हेतु बलिदान की घटना। देखिए विद्यार्थियों, अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 गांव महिला पुरुषों ने बलिदान दिया था खिजड़ली जोधपुर में। तो आप ध्यान दीजिए कि विश्नोई समाज के पर्यावरण संरक्षण बलिदान की घटना खिजड़ली गांव में हुई थी। अगला प्रश्न है, महिलाओं को आरक्षण किस स्तर पर प्राप्त हुआ है? महिलाओं को आरक्षण जो है पंचायत, नगरपालिका, जिला स्तर, राष्ट्रीय स्तर, विधानसभा। तो विद्यार्थियों, पंचायत और नगरपालिका पर स्तर पर आरक्षण प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न संख्या जो फर्स्ट का 10 है, नीति आयोग। अच्छा प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब किया गया? विद्यार्थियों, 1 अप्रैल 2015, 1 जनवरी 2015, 1 मई 2015, 1 जून 2015। स्पष्ट है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 2, अब चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 2 की, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख को ही न्याय का मूल मंत्र किसने माना? जेरेमी बेंथम जो थे उन्होंने ये अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख को ही न्याय का मूल मंत्र माना था। समानता को न्याय का मौलिक तत्व कौन मानते थे? देखिए विद्यार्थियों, समानता को न्याय का मौलिक तत्व थॉमस एक्विनोस मानते थे। प्रश्न संख्या 4, यूरोपीय चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक किसे माना है? मैकियावली को यूरोपीय चिंतन में प्रथम शक्तिवादी विचारक माना है। द वेब ऑफ गवर्नमेंट किसकी पुस्तक का लेखक कौन थे? मैकाइवर। प्रश्न संख्या 6, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान समानता में नहीं थे, ये कथन किसका था? पोलार्ड का। ये कथन किसका था? पोलार्ड का। प्रश्न संख्या 7, उसूली फासले का सिद्धांत डॉक्टर राजीव भार्गव ने दिया था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति को पर्यावरण की संज्ञा किसने दी? डेविड ईस्टन ने। WTO का पूरा नाम लिखिए विद्यार्थियों, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है WTO, उसका पूरा नाम है विश्व व्यापार संगठन। प्रश्न संख्या 10, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? विद्यार्थियों, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है।
प्रश्न संख्या 12, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। विद्यार्थियों, अच्छा प्रश्न बनता है राजस्थान से, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है बताइए विद्यार्थियों? कोटा से निर्वाचित सांसद है बिरला। प्रश्न संख्या 22, शक्ति और प्रभाव में क्या समानता है? देखिए, शक्ति और प्रभाव में क्या समानता है? नंबर 1, शक्ति और प्रभाव दोनों एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। प्रभाव शक्ति को उत्पन्न करता है तथा शक्ति प्रभाव को। शक्ति और प्रभाव दोनों औचित्यपूर्ण हो जाने के पश्चात ही प्रभावशाली होते हैं। प्रश्न संख्या 13, आर्थिक समानता का अर्थ संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। देखिए, आर्थिक समानता से आश्रय सभी लोगों को कार्य करने के समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएं और सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो। प्रश्न संख्या 14, राजनीतिक सामाजिकरण के 2 प्रमुख कार्य बताइए। विद्यार्थियों, देखिए, राजनीतिक सामाजिकरण के 2 प्रमुख कार्य, नंबर 1, राजनीतिक संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण और दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में सहयोग करना। प्रश्न संख्या 15, प्रत्याह्वान से आप क्या समझते हैं? प्रत्याह्वान का अर्थ है प्रतिनिधि वापस बुलाना, रिकॉल। संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत अर्थात ये व्यवस्था या प्रथा की मदद अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को इसके कार्य के आधार काल समाप्त होने से पहले भी पद से हटाने के लिए विवश कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 16, प्रस्तावना शब्द प्रस्तावना संविधान की प्रेरणा और प्राण है कैसे? प्रस्तावना को संविधान की प्रेरणा और प्राण इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रस्तावना संपूर्ण संविधान की आधारशिला है जिस पर संविधान टिका हुआ है। इसके बाद में संविधान का कोई महत्व नहीं है। पर विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 17 की चर्चा करते हैं। परिसीमन आयोग से क्या है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान है, जिसके अनुसार प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन, प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः निर्धारण किया जाएगा। प्रश्न संख्या 18, न्यायिक प्रवलोकन से क्या आश्चर्य है? विद्यार्थियों, देखिए, न्यायिक प्रवलोकन से आश्चर्य न्यायपालिका की ऐसी शक्ति जिसके आधार पर वह विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिकता और वैधता का परीक्षण कर सकती है। प्रश्न संख्या 19, न्यास परिषद के 2 कार्य बताइए। विद्यार्थियों, न्यास परिषद के 2 कार्यों की चर्चा करते हैं तो देखिए, तो महासभा के सहायक अंग के रूप में असामरिक भू क्षेत्रों के प्रशासन का निरीक्षण करना और सामरिक क्षेत्रों के मामले में सुरक्षा समिति के सहायक अंग के रूप में कार्य करना। अब खंड 6 की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 20, स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली किन्हीं 4 बाधाओं को सह उदाहरण बताइए। विद्यार्थियों, देखिए, 4 बाधाएं कौन कौन सी हैं स्वतंत्रता के मार्ग में? अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का अभाव। यदि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक नहीं है तो वो दूसरे व्यक्ति उसकी स्वतंत्रता का हनन कर उसका शोषण कर सकते हैं। दूसरा है अशिक्षा। शिक्षा व्यक्ति को अपने अधिकारों का ज्ञान करवाती है, वह स्वतंत्रता को महत्व को स्पष्ट करती है। यदि व्यक्ति अशिक्षित है तो उसे स्वतंत्रता के महत्व का ज्ञान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह निरप हो का हानि के दृष्टिकोण चलता रहेगा। तीसरा जो है गरीबी एवं संसाधनों का अभाव। विद्यार्थियों, गरीबी और संसाधनों का अभाव व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रमुख मार्ग में प्रमुख बाधाएं हैं। उसके लिए स्वतंत्रता की तुलना रोजी रोटी के साधन जुटाना अधिक महत्वपूर्ण था। फलतः रोजी रोटी के साधनों की प्राप्ति की लालसा में अपनी स्वतंत्रता के हनन का विरोध नहीं कर पाते हैं। चौथा, न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका हस्तक्षेप। विद्यार्थियों, स्वतंत्रता की पहली शर्त स्वतंत्र न्यायपालिका का होना है। यदि न्याय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने में कार्यपालिका के कार्य अधिकार होगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं बनी रहेगी। यानी कि न्यायपालिका में अगर कार्यपालिका हस्तक्षेप कर रही है तो जरूर कहीं ना कहीं स्वतंत्रता में बाधा आएगी। इसी का अथवा देखते हैं विद्यार्थियों। न्याय के रूप में सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय की चर्चा करने आपको। देखिए, सामाजिक न्याय की चर्चा करते हैं तो देखिए, सामाजिक न्याय समाज में ऐसी व्यवस्था पर बल देते समाज की स्थिति के आधार व्यक्तियों में भेदभाव नहीं हो, सबको अपने व्यक्तित्व के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो। राज्य में यह अपेक्षा की जाती है कि वे नीति निर्माण करते समय ऐसे विधायी और प्रशासनिक निर्णय करने में सहायक हो। कार्ल मार्क्स और जॉन रॉल्स ने सामाजिक न्याय का विशेष महत्व दिया था। अब चर्चा करते हैं राजनीतिक न्याय की। राजनीतिक न्याय की हम चर्चा करते हैं तो देखिए विद्यार्थियों, एक राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्तियों को समान अधिकार व अवसर प्राप्त होना चाहिए। राजनीतिक न्याय सभी व्यक्तियों के कल्याण पर आधारित होता है। ऐसा न्याय केवल प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं पर प्राप्त किया जा सकता है। राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के साधन है बेशक मताधिकार, विचार, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पद पर आसीन होने का अधिकार व समान अवसरों की व्यवस्था, संविधान और संवैधानिक शासन की व्यवस्था आदि।
तो विद्यार्थियों अब चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 21 की। प्रश्न संख्या 21, राजनीतिक सामाजिकरण के किन्हीं 4 साधनों का वर्णन करना है। देखिए राजनीतिक सामाजिकरण की चर्चा करते हैं तो क्या क्या है साधन। नंबर 1, परिवार। परिवार प्रथम पाठशाला, इसके माध्यम से बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया सीखता है। राजनीति के प्रति प्रारंभिक समझ का विकास परिवार के माध्यम से ही होता है। शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक सामाजिकरण में शिक्षण संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक की शिक्षा जितनी व्यापक होगी उसकी राजनीतिक के प्रति रुचि विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। राजनीतिक दल। राजनीतिक दल की चर्चा करते हैं तो राजनीतिक दल अपनी नीतियों, विचारधाराओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिकरण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक, विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीक जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय दिवस, समारोह, सेना परेड आदि की व्यवस्था और राजनीतिक आदर्शों के प्रति नागरिकों में आस्था के भाव पैदा किए जाते हैं। विद्यार्थियों इसका अथवा देखते हैं। आमंड के राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर प्रतिपादित राजनीतिक संस्कृति में किन्हीं 4 प्रकारों का उल्लेख करना है। तो देखिए आमंड महोदय के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाओं का उल्लेख किया। नंबर 1, एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। इस प्रकार की जो संस्कृति है ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में सामंजस्यकारी उदारवादी मूल्यों वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था में पाई गई। दूसरी है महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था। फ्रांस और जर्मनी आदि देशों में उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसके बावजूद यहाँ एक राजनीतिक संस्कृति के बजाय कई उप संस्कृतियां पाई जाती हैं। तीसरा प्रकार है गैर पश्चिमी और पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। देखिए विद्यार्थियों ये राजनीतिक संस्कृति एशिया अफ्रीका के अनेक पूर्व उपनिवेशवादी देशों में पाई जाती है, जहां औद्योगिक आर्थिक विकास और लोकतंत्र आज भी नवजात और अल्प विकसित अवस्था में है। चौथा जो प्रकार देखते हैं सर्वाधिकार राजनीतिक व्यवस्था। ये राजनीतिक संस्कृति एशिया और अफ्रीका के अनेक सैन्य तानाशाही चीन और उत्तर कोरिया जैसे साम्यवादी देशों में मिलती है, जिसमें अधिनायकवादी और सर्वाधिकारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं प्रचलित हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 1 से 21 तक कंप्लीट कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 22 से जो 28 प्रश्न होंगे वो पार्ट 2 में जो नया वीडियो होगा उसमें होगा। विद्यार्थियों इस मॉडल पेपर की PDF प्राप्त करने के लिए नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, स्माइल स्टडी टेलीग्राम लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।